गोड्डा के किसानों को खेतों में पेस्टिसाइड छिड़काव के लिए अब ड्रोन की सुविधा भी मिल सकती है। दरअसल आज भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा गोड्डा के कृषि विज्ञान केंद्र में ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक ये ड्रोन 40 मीटर तक की ऊंचाई तक जाएगी और 1 किलोमीटर तक के रेंज में होगी। विशेषज्ञों की माने तो 28 किलो तक का वेट लेकर ये हवा में जा सकती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि धान के खेतों से लेकर आम और नारियल की पेड़ की ऊंचाई तक भी ये जा सकती है। वहीं इसके जरिए खेतों का एरियल व्यू भी लिया जा सकता है और पौधे की पत्तियों में हुई परेशानी को देखा जा सकता है। आपको बता दें कि झारखंड के 11 जिले में इसका डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये आम किसानों तक उपलब्ध कैसे होगा, तो आगे आप विशेषज्ञों से सुनिए कि ये आम लोगों तक कैसे उपलब्ध हो पाएगा। क्या है सर, किस चीज़ की शुरुआत है? ये ड्रोन है, इक्विपमेंट है ड्रोन, जिसका कि उपयोग बहुत सारे फील्ड में सेना में पहले अधिक होता था, अभी भी हो रहा है। कृषि फील्ड में भी इसका उपयोग किया जा रहा है आज के समय में। इससे कृषि के फील्ड में मेनली जो है हम लोग एरियल स्प्रे करना होता है। मैंने फार्मर्स को जब बीमारी या कीड़े मकोड़े का अटैक होता है उसमें स्प्रे करना होता है, या न्यूट्रिएंट का फोलियर स्प्रे, आजकल लिक्विड न्यूट्रिएंट का स्प्रे होता है, तो उसमें ये काफ़ी लाभदायक है क्योंकि ये कम पानी में और कम समय में आप प्रति एकड़ इसे कर सकते हैं। तो इससे मैन पावर भी बचता है और इसका चूँकि ये बहुत ड्रॉपलेट्स, माइन्यूट ड्रॉपलेट्स बनाता है, जिसके कारण दवा का स्प्रे अच्छा होता है, टारगेट तक दवाई पहुँचती है, वो फ़ायदा है। तीसरा है कि इसमें जो फार्मर्स डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो इंसेक्टिसाइड है या पेस्टिसाइड है वो क्या पॉइजनस होता है, रेसिडुअल इफेक्ट होता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है जो उसका यूज़ करते हैं। तो हमारे किसान भाई जो है इससे चूँकि मशीनी इसके ड्रोन के द्वारा उपयोग होगा तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का रेसिडुअल इफेक्ट भी उनको नहीं पड़ेगा, वो बचे रहेंगे और काफ़ी इकोनॉमिकल है। मैंने हमारा मैन पावर कम लग रहा है, कम दवाई में अधिक एरिया हो जाएगा स्प्रे, पानी भी कम लग रहा है, तो इस तरह से काफ़ी इकोनॉमिकल है। साथ ही साथ इसके द्वारा क्रॉप में फीडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये इसमें कैमरा लग सकता है, फोटोग्राफ मिलेगा एरियल से, तो क्रॉप का क्या स्टेज है, क्या उसका न्यूट्रिएंट स्टेटस है, लीफ के कलर को देख के वो हम लोग पता कर सकते हैं। तो इससे मतलब हम लोग आम लोग इसको कैसे उपयोग करें? आम लोग यूज़ करने के लिए अभी चूँकि ये नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में इसका प्रयोग बहुत नहीं के बराबर हो रहा है, तो अभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है ये पूरे भारतवर्ष में इसका डेमोन्स्ट्रेशन कराया जा रहा है कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यमों के द्वारा, ताकि किसान पहले इसको देख सके, समझ सके। उसके बाद इसका एक जो है इस संबंधी एक रिपोर्ट तैयार करके कृषि विज्ञान केंद्र से मांगा जाएगा और हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास रखेंगे, वो तो वहाँ ऊपर लेवल की बात है। झारखंड में करीबन कितने जिलों में ये अब तक पहुँचा? झारखंड में अभी तक ये लोग करीब 11 जिलों में इसका प्रदर्शन हो चुका है और इसके बाद रेस्ट जो बचे हुए जिले हैं वहाँ भी जाके लोग प्रदर्शन करेंगे। तो पहले हमको ये मैंने प्रदर्शन के माध्यम से किसान देखें क्या फ़ायदा है, और फ़ायदा जो हम बता रहे हैं लगभग वही मैं आप इसको आपने खुद देख रहे हैं। आप अभी जैसे कि ये आज यहाँ पर हो गया, इसके बाद आप रिपोर्ट भेजेंगे यहाँ से? हाँ, यहाँ से हमारे भारत सरकार के द्वारा कृषि अनुसंधान को मांगा जाएगा क्या प्रदर्शन रहा, कैसा रहा, हम लोग रिपोर्ट करेंगे, ये लोग भी रिपोर्ट करेंगे। और इनका जो है खास करके हमारे यहाँ देखते हैं तो हमारे यहाँ कोई कमर्शियल क्रॉप उस तरह से नहीं होता है ना, पैडी ही मेन हमारा फूड क्रॉप्स है। तो पैडी में बहुत सारी बीमारियाँ आती है, लेकिन जो हमारे प्लांटेशन क्रॉप है, खास करके आपका कैस्यू नट हुआ, कोकोनट हुआ, टी प्लांटेशन हुआ, वहाँ लार्ज स्केल में स्प्रेइंग और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट चाहिए, लेबर इनपुट में काफ़ी अधिक लगता है। तो जब ये फिर लोगों के बीच आ जाएगा तो क्या ये केवीके की ओर से उन्हें दिया जाएगा या फिर वो अपना भी खरीद सकते हैं? पॉलिसी मैटर है, अगर केवीके के पास ये अगर मिलता आपूर्ति होता है तो हम लोग मिनिमम जो इसका कॉस्टिंग आएगा केमिकल से स्प्रे का, उस पर लेकर हम लोग कर सकते हैं। अब तक कॉस्टिंग के बारे में कुछ डिस्कशन? कॉस्टिंग के बारे में जैसे अगर हमारी जानकारी के अनुसार से अगर देखें तो ये ड्रोन जो है एग्रीकल्चर फील्ड में जो ड्रोन उपयोग होता है वो 1 लाख से ऊपर का ड्रोन जनरली DJI जो ड्रोन श्रेणी में आता है वो उसी का हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये करीब 7 लाख के कॉस्टिंग का है, इसका रेंज काफ़ी अधिक है और ये पूरे मैंने सभी तरह के क्रॉप में, चाहे वो टॉलर प्लांट हो, मैंने हमारे डेट पाम हो, कोकोनट पाम हो, वहाँ भी स्प्रे हो सकता है, और चार्ड हो वहाँ भी, मैंगो का और चार्ड वहाँ भी स्प्रे किया सकता है। इसलिए इनका रेंज हाइयर ड्रोन है, 7 लाख के आसपास का कॉस्टिंग है। अगर इसमें योजना सफल रहेगी, हो सके भारत सरकार आने वाले समय में इस पर कुछ सब्सिडी भी ये करे, तो सब्सिडी के माध्यम अगर से आता है तो निश्चित रूप से ग्रुप में हर किसान नहीं प्रोजेक्ट करवाएगा, लेकिन जिला में 2-4 किसान को अगर मिल जाता है तो ग्रुप में आने के बाद ये लार्ज स्केल कवर हो पाएगा। और हमको खास करके एपिडेमिक सिचुएशन जब आता है, जब काफ़ी तेज़ी से कोई बीमारी या कीड़े मकोड़े का अटैक होता है, तो उसमें आप सुने हुए कभी टाल एरिया में
एरियल हेलीकॉप्टर से स्प्रे होता है जिस तरीके से जाते हैं, तो उस तरीके से इससे काफ़ी राहत मिलेगी। एक अच्छा आप क्या नाम हो भैया? कल्याण आप ही लेकर आए हैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ? हिंदी आज You को have only taken this thing. व्हाट You have only taken this thing. he has designed to demonstrate। डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आ रहा हूँ। ठीक है। झारखंड पूरा आपका कौन कौन से जिला में अब तक गए हैं? चातरा, रामगढ़, दुमका, साहिबगंज। कितनी ऊंचाई तक ये जाती है? 11 इसकी ऊंचाई कितनी होती सो है? 400 मीटर्स जाएंगे, 400 फीट जाएंगे लीगली, एंड सीधा जाने के रेडियस 1 किलोमीटर का रेंज है। कितना वेट लेकर ये ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं? 28 केजेस इट कैन लिफ्ट मैक्सिमम। क्या नाम है भैया? हाँ, मेरा नाम अभय कुमार है। किस चीज़ के लिए अभी कृषि विज्ञान केंद्र बुलाया गया था? यहाँ हम लोग अभी जो ये ड्रोन की चीज़ें दिखाई गई, क्या उपयोगी होगा ये किसानों तो बहुत उपयोगी है। देखिए कि ऊपर लगभग ऊपर से नीचे तक ये भिंगाता है, तो किसानों को बहुत फायदा होगा इससे। कीड़ा भी बहुत कम लगेगा, मतलब कीड़ा तो पूरा मर ही जाएगा इसमें कि मतलब पूरा ये जो है ना भिंगा रहा है उसको। और जैसे हम लोग छींटते हैं तो ऊपर ऊपर जाता है, कभी नीचे नहीं जाता है। लेकिन इसमें देखते हैं कि नुकसान भी है, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। 6-7 लाख 8 लाख रुपया कोई लगाएगा तो उस हिसाब से जो है बेनिफिट नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कोई सीमांत किसान है, छोटे छोटे किसान हैं। उस हिसाब से लोगों को फायदा नहीं होगा। अगर कोई 8 लाख रुपया लगा के कोई ट्रैक्टर खरीदता है तो साल भर इस्तेमाल करता है। लेकिन ये तो यहाँ हम लोग का मेनली है पैडी क्रॉप, मतलब धान की खेती करते हैं, तो उस हिसाब से फ़ायदा नहीं होगा हम लोगों को। क्या नाम है भैया? मेरा नाम शुभम गुप्ता है। कहाँ घर हो आपका? मेरा घर ललमटिया है। जो दवा का तो इसमें ये जो मात्रा अभी कम लगेगा ये ना, मशीन दवाई का देख कॉस्ट रहे बचेगा। हैं, ये एक्चुअली लेटेस्ट अभी मॉडल है, ठीक है। इससे क्या है कि ये आने वाले समय में ये बहुत ही फायदेमंद देखा जा सकता है इसको, क्योंकि इससे मेन पावर बचेगा। एक एकड़ में बहुत सारे किसान जो रहते थे, बहुत सारा कॉस्ट लगता था, लेबर लगते थे, उसका फिर जो वेजेस है वो लगता था। लेकिन अब ये मशीन से क्या है कि कम समय में आप अधिक दूर तक छिड़काव कर सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीक़ा से। और जो भी इसमें जो केमिकल्स हैं सारे अच्छे तरीके से घुला मिला के इसको छिड़काव किया जा सकता है। अभी ये आपको लग रहा है कि ये महंगा है, लेकिन आने वाले समय में देखा जा सकता है यही ज़्यादा यूज़ होगा। और इससे क्या है कि किसान को ही फ़ायदा है। इसका कॉस्ट अगर गवर्नमेंट अब सब्सिडी दे दे इसमें, तो इससे क्या होगा कि ये 1-1.5 लाख के अंडर में आएगी। और जिससे कि ये झारखंड अभी उभरता हुआ सितारा इसको कह सकते हैं, ये जो ऐसा राज्य है। और यहाँ पे ज़रूरी है, सरकार को करना चाहिए कि ये गोड्डा जिला में अगर ये आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और यहाँ के किसान के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा ये।